हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। तो आज हम मेंस का लेक्चर करेंगे पार्ट 12। ओके, न्यू पैटर्न सिलोजिम्स का ये क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप से आपको सिलोजिम्स के सवाल रहेंगे, एक पूरा टेबुलर फॉर्म में सिलोजिम्स के सवाल हैं। ओके, आई होप कि ये जो सवाल है आपको नया लग रहा होगा और आपको हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको इस टाइप के भी सिलोजिम्स देखने को मिले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और टेबल दोनों एक साथ नहीं आ सकता था, तो मैंने सबसे पहले आपको टेबल दिखा दिया और यहाँ मैंने आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ के समझा देता हूँ कि पूरा इंस्ट्रक्शन क्या है। ओके, देखो इंस्ट्रक्शन क्या है। फॉलोइंग टेबल कंसिस्ट ऑफ सम लाइंस दैट आर स्टेटमेंट एज वेल एज कंक्लूजन। तो ये जो टेबल है, कुछ लाइंस इसमें जो है वो हैं, और वो जो लाइंस हैं वो स्टेटमेंट भी हैं और कंक्लूजन भी हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा टेबल आपको बता रहा है कि जो सिलोजिम्स जो लाइंस हैं, वो कुछ लाइंस जो हैं वो स्टेटमेंट हैं, कुछ लाइंस जो हैं वो कंक्लूजन हैं। ओके, आगे क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आर कोडेड इन अ पार्टिकुलर मैनर। Find the statement and conclusion and answer which of the following conclusion logically follows from the given statement disregarding commonly known fact। तो आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कंक्लूजन है, और आपको फिर दिखाना है कि लॉजिकली फॉलो कौन सा कर रहा है। वन एट द रेट ए इंडिकेट द लाइन दैट इज इन द फर्स्ट कॉलम एंड एरो। वन एट द रेट ए, वन एट द रेट ए, वन एट द रेट ए, वन एट द रेट ए क्या बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम, इसको बता रहा है फर्स्ट कॉलम एंड रो, ए रो का फर्स्ट कॉलम का ए रो की लाइन। तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, कॉलम इस तरीके से, रो इस तरीके से। ओके, तो फर्स्ट कॉलम और ए, सम क्लासेस आर नॉट मेट, ये हमको बता रहा है, ये बता रहा है कि फर्स्ट एट द रेट ए में मतलब इस लाइन को हम लेंगे। ओके, आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ये रहा, स्टेटमेंट है वन एट द रेट ए, वन एट द रेट ए, वन यहाँ एट द रेट ए यहाँ मतलब कि इसके बारे में बोल रहा है। सम क्लासेस आर मेट, तो बना लो सम क्लासेस आर मेट। ओके, टू एट द रेट बी, टू यहाँ है, बी यहाँ है, एट द रेट बी मतलब नो क्लासेस इज बिल्डिंग, तो कोई भी क्लासेस जो है वो बिल्डिंग नहीं है। ओके, एंड थ्री एट द रेट ए, थ्री यहाँ है, ए यहाँ है, एट द रेट ए मीन्स यहाँ ओनली बिल्डिंग्स आर हॉल, मीन्स ऑल हॉल्स आर बिल्डिंग। कंक्लूजन क्या बोला है, वन एट द रेट सी, वन यहाँ है, एट द रेट सी, एट द रेट सी यहाँ आ गया। सम बिल्डिंग आर नॉट क्लासेस, कुछ बिल्डिंग जो है वो क्लासेस नहीं है। अब देखो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग जो है वो क्लासेस नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे लास्ट जो कंक्लूजन थ्री एट द रेट ए था, थ्री एट द रेट ओनली बिल्डिंग्स आर हॉल, ओनली बिल्डिंग्स और हॉल जो यहाँ बोला है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये देखो हॉल्स जो है ना, इसका इंटरेक्शन सिर्फ बिल्डिंग के साथ हो सकता है। अब वन एट द रेट सी जो कंक्लूजन है, वन एट द रेट सी ये वाला जो कंक्लूजन है वो बोल रहा है सम बिल्डिंग्स आर नॉट क्लास, तो बिल्डिंग का ये हिस्सा जो कि हॉल है वो कभी भी क्लास नहीं होगा, क्योंकि हॉल जो है सिर्फ बिल्डिंग हो सकता है। तो कंक्लूजन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। दूसरा फोर एट द रेट ए, फोर एट द रेट ए मीन्स इसके बारे में बोल रहा है, कॉलम फोर एट द रेट ए। सम मेट्स आर नॉट बिल्डिंग, कुछ मेट जो है वो बिल्डिंग नहीं है। ओके, सम मेट्स आर नॉट बिल्डिंग, देखो मेट्स का ये वाला हिस्सा कभी भी बिल्डिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग और क्लास में जो है वो निगेटिव रिलेशनशिप है, और ये हिस्सा क्लास का भी है, तो ये हिस्सा जो है मेट्स का वो बिल्डिंग भी नहीं होगा, तो ये भी सही हो गया। फोर एट द रेट ए जो बोल रहा था सम मेट आर नॉट बिल्डिंग, तो ये भी हमारा सही हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा कि बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। ओके, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट भी कोडेड फॉर्म में है, कंक्लूजन भी कोडेड फॉर्म में है। ठीक है, और कोई ये बात नहीं है कि जो स्टेटमेंट है एक में दूसरे में हो सकता है कि यही कंक्लूजन बन जाए। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपको कंक्लूजन भी हो सकता है, स्टेटमेंट भी हो सकता है। ओके, न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो फॉलो कर लेना। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे तुमको हम दिखा दें अपने इसका इसको तो डिसरिगार्ड करके देखो, यहाँ पे अगर मेरे चैनल पे आओगे ना
तो यहाँ पे तुमको ये दिख रही होगी, ये प्लेलिस्ट बेसिकली हमको तुमको ये प्लेलिस्ट दिखानी है। हाँ, रीजनिंग मेंस डुएबल क्वेश्चन की। तो ये 12th लेक्चर हम लोड कर रहे हैं, 11th हो चुका है, इसको देखना, काफ़ी तुमको बेनिफिट होगा अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ओके, उसके अलावा यहाँ पे लेक्चर फॉर प्रीलिम्स करके देखना, फुल यहाँ मॉक टेस्ट अपलोडेड है पूरे रीजनिंग के, यहाँ मेंस के क्वेश्चन है, यहाँ भी आप देख सकते हैं SBI PO के क्रैश कोर्स है। ओके, तो ये सब देख सकते हो। पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशन में आपको न्यू टाइप के पजल्स मिल जाएंगे। तो चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ओके, 1 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये है, देखो 1@a, फिर हमको यही लेने के लिए बोला। सम क्लासेस आर नॉट मेट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये एरर हो गया, इसको कर देना सम क्लासेस आर मेट। ओके, 1@a में सम क्लासेस आर मेट। 4@c, 4 यहाँ है, @c मतलब ये बोला सम मेट आर सेल्फिश, सम मेट आर सेल्फिश। ओके, 3@b, 3 यहाँ है, @b मतलब इसके बारे में बोला सम सेल्फिश आर मीन, सम सेल्फिश आर मीन मतलब देखो यहाँ पे सम सेल्फिश आर मीन, MEAN, ये मेट है और ये मीन है, कंफ्यूज नहीं होना। कंक्लूजन क्या बोला, 5@a, 5 यहाँ है, @a मतलब इस रो में इसके बारे में बोला सम मीन आर नॉट क्लास, कुछ मीन जो है वो क्लास नहीं है, सम मीन आर नॉट क्लास। देखो यहां भी तुम देख सकते हो, देखो हमारा पहला कंक्लूजन क्या, पहला स्टेटमेंट क्या था, ये वाला था, सेकंड स्टेटमेंट ये था और थर्ड स्टेटमेंट ये था। ओके, ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है और हमारा कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, सम मीन आर नॉट क्लास, निगेटिव स्टेटमेंट पूछ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव रहे तो हमारा कंक्लूजन निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाता है। 1@b, सेकंड कंक्लूजन है 1@b, ऑल क्लासेस आर मीन, सारे क्लासेस मीन है। देखो क्लासेस यहाँ है, मीन का सर्किल यहाँ है, तो सारे क्लासेस मीन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बताओ कि ये जो है आइदर और का पेयर बनेगा, आइदर और का पेयर बनेगा या फिर नाइदर नॉर का पेयर बनेगा। देखो आइदर और का ये पेयर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सम मीन्स आर नॉट क्लास बोल रहा है। आपको कितने यूट्यूब चैनल ने बताया होगा कि ऑल प्लस सम नॉट जो होता है वो आइदर और का पेयर होता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से आपको बहुत कम ही यूट्यूब चैनल पे पता लगता है। ऑल प्लस सम नॉट जब ये आइदर और का पेयर तभी बनाता है जब यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जो होते हैं वो एकदम सेम रहने चाहिए। यही एक आइदर और का पेयर है जो कि ये रूल फॉलो करता है। जैसे ऑल क्लासेस आर मीन यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे सम क्लासेस आर मीन लिखा रहना चाहिए था, मतलब कि जो पहले यहाँ है उसको इसमें भी पहले रहना चाहिए, जो बाद में यहाँ पे है उसको यहाँ पे भी बाद में रहना चाहिए। तो वो चीज तो यहाँ फॉलो होते हुए नहीं दिख रही है, तो हमारा आइदर और का पेयर ये नहीं होगा, ये हमारा नाइदर नॉर का पेयर हो जाएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, देखो 1@a, 1@a स्टेटमेंट ये रहा, 4@c, 4@c ये रहा, और 3@b, 3@b मेरा ये रहा। मतलब क्या है, ये सेम पिछला वाला है हमारा डायग्राम। सम क्लासेस आर मेट, आपको भी एग्जामिनेशन में होता है कि सेम स्टेटमेंट आते हैं, बस कंक्लूजन चेंज हो जाते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे भी किया है। सम क्लासेस आर मेट, सम सेल्फिश आर मीन, some mate are selfish, some mate are selfish and some selfish are mean। ओके, ये है मेट। हमारा कंक्लूजन क्या बोला, 4@b, 4@b मीन्स 4 यहाँ, @b यहाँ ये बोला, और 1@b ये बोला। अब देखो क्या है, ऑल क्लासेस आर मीन, ये तो हम लोग पहले दे चुके हैं कि गलत है। सम क्लासेस आर नॉट मीन, वही कंक्लूजन का एक्सप्लेनेशन फिर से आएगा कि सारे पॉजिटिव हैं, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी गलत। अब देखो यहां पर ना ये दोनों आइदर और का केस बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे आइदर और का पेयर, तो सारी चीजें यहां फॉलो हो रही हैं। ऑल प्लस सम नॉट का पेयर है, और ऑल क्लासेस आर मीन है या सम क्लासेस आर नॉट मीन है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है बिल्कुल एकदम लीनियर वे में है, जो आपको यहाँ फॉलो हो रहा है वो यहाँ भी फॉलो हो रहा है,
ऑल क्लासेस आर मीन, पहले क्लास आया है फिर मीन आया है, यहाँ भी पहले क्लास आया है फिर मीन आया है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2 फॉलो, आइदर और हो जाएगा। ये हमारा आइदर और हुआ, इससे पहले वाला हमारा नाइदर नॉर हुआ। दोनों आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, ओके। नई चीज सीख रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ओके। चलो 1@b, 1 यहां है, @b मतलब इसके बारे में बात हुआ। ऑल क्लासेस आर मीन, सारे के सारे क्लासेस जो हैं वो मीन है, ओके। एक सेकंड, इसका थोड़ा, ओके। और क्लासेस आर मीन, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ऑल क्लासेस आर मीन, ये हमारा हो गया। 2@a, 2@a नो मीन इस प्लेटफॉर्म, तो कोई भी मीन जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके बाद 2@c, 2 यहां है, @c मतलब इसके बारे में बोला, नो प्लेटफॉर्म इज चार्जर, कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो चार्जर नहीं है। देखो यहां मैंने चार्जर CH से लिखा और यहाँ पे क्लासेस था तो C से लिखा, क्योंकि कंफ्यूज नहीं हूं, जो बिगनर हो उनको ये बता रहा हूं कि थोड़ा सा आप ये रहा कीजिए, अलर्ट रहा कीजिए कि जो सेम आ रहा है वो थोड़ा सा अलग कर दे कि हमारा थोड़ा सा पकड़ने में आसान हो। कंक्लूजन क्या बोला, 5@b और 5@c, 5@b मतलब ये है और 5@c मतलब ये है। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम चार्जर इज अ क्लास इज अ पॉसिबिलिटी। देखो क्लास का कहां है, ये क्लास का है सर्किल, ये चार्जर का है सर्किल, इन दोनों में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो जब भी कुछ ऐसा आए जिसमें दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो तो वहां पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू होती है। तो ये हमारा सही हो गया। 5@c, सम मीन आर नॉट चार्जेस, कुछ मीन जो है वो चार्जेस नहीं है। तो देखो मीन का सर्किल यहाँ है, चार्जेस का सर्किल यहाँ है, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा सारा का सारा मीन जो है वो चार्जेस भी हो सकता है, इस तरीके से बना दें तो यहाँ तो हमारा सारा ही मीन चार्जेस हो गया, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। सम मीन आर नॉट चार्जेस, क्या हम एक पॉसिबिलिटी ऐसा निकाल लिया कि जहाँ पे सारा का सारा मीन जो है वो चार्जर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ओनली 1 फॉलो, ओनली 1 फॉलो, ओके। समझ में आया, लेक्चर अच्छा लगा। देखो मेरी टेंडेंसी यही होती है कि हम आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सिखा दें, ओके। फालतू का 1 घंटा 2 घंटा का लेक्चर हम बनाएं या फिर आपको दें, पैसा ले लीजिए 200 रुपया 400 रुपया 500 रुपया आकर के मेरा लेक्चर देख लीजिए, उतने के करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा लगेगा आप खुद चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, खुद आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ओके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसमें आपको बनाना है, ये स्टेटमेंट है आपका, सम क्लासेस आर मेड, सम क्लासेस आर मेड, सम मेड आर सेल्फिश, सम मेड आर सेल्फिश, नो सेल्फिश इज रियल, कोई भी सेल्फिश जो है वो रियल नहीं है। कंक्लूजन आपका ये 1, ये 2 और ये 3, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप सीरियस हैं तो इसको देखिएगा, इसमें भी आपको देखते हैं कि कितने लोगों आप इसमें सही जवाब देते हैं, ठीक है, ओके। नाइदर नॉर आइदर और क्या लग रहा है इसमें, ओके। नीचे देखिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर कीजिए, हम आपको कुछ दिन के बाद इसका आंसर फर्स्ट कमेंट करके उसको पिन कर देंगे, ओके। तो यहीं पे हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कैसा लगा ये लेक्चर आप कमेंट कीजिएगा। और जो लेक्चर्स यहाँ थोड़े रुक गए थे क्योंकि कोविड की वजह से हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे, ओके। तो चलिए हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं आप, आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा कि क्या किस वजह से लेक्चर रुक गया था चैनल पर और अब क्या क्या आपको लेक्चर आने वाला है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया आपके लिए, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बैंक एग्जाम प्रिपरेशन बाय कोनैन पाशा, कोनैन क्लासेस को आप FB इंस्टा सब पे फॉलो कर सकते हैं, ओके। लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन पे है। हमारे मेंस और प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट जो मैंने आपको दिखाई उसे भी फॉलो कीजिए, आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी आपको यूजफुल साबित होगा, ओके गाइज। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हम लोग फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, यहीं पे हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ओके गाइज। ऑल द बेस्ट।